सुब्बा राव एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल की तरह आया था। सुब्बा राव बहुत स्ट्रिक्ट आदमी था, किसी के सामने सर नहीं झुकाता था। एक दिन कॉलेज के स्टूडेंट्स सब मिलकर मीटिंग करके, अरे यार, फेयरवेल डे को खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करना होगा। हमेशा की तरह बाइक रैली निकालकर एनुअल डे भी खूब एंजॉय करेंगे। अब और क्या एंजॉय करेंगे यार, अपना नया प्रिंसिपल बहुत बड़ा साइको है। वो पार्टी के लिए परमिशन देगा या नहीं पता नहीं, और बाइक रैली के लिए तो भगवान ही मालिक है। परमिशन क्यों नहीं देगा, हम सब मिलकर मांगेंगे। ऐसा सोचकर सब लोग मिलकर सुब्बा राव के पास आए। क्या बात है, सब लोग इस तरह अचानक? कोई डिमांड्स है क्या? डिमांड नहीं सर, रिक्वेस्ट ही है। हम हर साल एनुअल डे को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं सर, और अंत में सारे स्टूडेंट्स मिलकर ग्राउंड में बाइक की रैली भी निकालते हैं। उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए सर। क्या कहा, बाइक रैली? ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग चलने वाली ग्राउंड नहीं है, कॉलेज है। मैं यहाँ ऐसी कोई बाइक रैली की परमिशन नहीं दूंगा, और एनुअल डे के दिन भी डीजे लगाकर उछल कूद के लिए नहीं मानूंगा। गेट के अंदर हो रही पार्टी के बारे में गेट के बाहर लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। अरे ये क्या सर, इस कॉलेज में हम एनुअल डे के दिन हर साल बाइक रैली निकालते हैं, आप कम से कम उसकी परमिशन दीजिए। इस साल से सब बदल डालो। किसने मना किया है? मेरे आने के बाद सब कुछ बदल जाना चाहिए। अपने तरीकों को बदलो। नहीं सर, आपको बाइक रैली की परमिशन देनी ही होगी। ठीक है, एक बाइक के घूमने की परमिशन देता हूँ। क्या, सिर्फ एक? क्या बोल रहे हो सर, हम लोग 100 लोग हैं, एक बाइक पर रैली कैसे निकालेंगे? एक बाइक के घूमने से उसे रैली थोड़ी ना कहते हैं। क्यों बे, आवाज ऊंची उठ रही है? सॉरी सर, एक बाइक पे कैसे रैली निकाले सर? मैं वो सब नहीं जानता। एक बाइक पे एक चढ़े या 100, वो तुम्हारी मर्जी। मैं सिर्फ एक बाइक का ही परमिशन दे रहा हूँ। अब तुम लोग जा सकते हो। सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलकर पार्किंग में खड़े होकर बातें करने लगे। अबे, एक बाइक के घूमने से कभी रैली होती है क्या? छी, अब हम क्या करें यार, प्रिंसिपल बहुत खड़ूस है। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो हमारे हॉल टिकट नहीं देगा। अरे कोई बात नहीं यार, कुछ न कुछ सोच लेंगे। ऐसा बोलकर सब लोग सोच में पड़ गए। इस तरह थोड़ी देर सोचने के बाद, अरे यार, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है, उसने कहा। सब लोगों ने पूछा कि वो आइडिया क्या है, तो तब पांडू ने बोला, बताऊंगा नहीं, बनाकर दिखाऊंगा। तुम अपनी अपनी बाइक की चाबियां दो। 2 दिनों बाद एनुअल डे आ ही गया। सारे स्टूडेंट्स मिलकर पार्टी को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करने के बाद और रैली निकालने के लिए पार्किंग के पास पहुंचे। वहां एक ही गाड़ी के 100 टायर लगे हुए देखकर प्रिंसिपल दंग रह गया। सर, आपने ही तो कहा था कि एक ही बाइक पर 100 लोग रैली निकाल सकते हैं। देखिए सर, गाड़ी एक, टायर 100। अब हम रैली निकालने जा सकते हैं ना? उसने कहा। सुब्बा राव की बोलती बंद हो गई। सारे स्टूडेंट्स मिलकर उस गाड़ी पर कॉलेज भर में घूमे और अपने एनुअल डे को खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया। स्टूडेंट्स के दिए हुए झटके से सुब्बा राव बदल गया और अच्छा आदमी बन गया। उस दिन से हर साल स्टूडेंट्स जो भी मांगते, सुब्बा राव करता था। एक दिन स्वाति अपने पति चंटी के साथ शॉपिंग करने के लिए गई। वहां उसने एक साड़ी खरीदी और घर आ गई। ये साड़ी कितनी सुंदर है ना जी? अच्छी क्यों नहीं होगी, पूरे 25,000 की साड़ी है। 25,000 की साड़ी के लिए रोते हो? आगे तो बहुत ज्यादा खर्चा करना है। क्या मतलब, ये साड़ी त्योहार के लिए खरीदी है ना? छी छी, त्योहार के लिए बस यही साड़ी? इसे तो मैंने घर पे पहनने के लिए खरीदा है। घर पे पहनने के लिए 25,000 की साड़ी खरीदी है, तो त्योहार के लिए कितने हजार की साड़ी खरीदेगी रे तू? माने 70 या 80,000 का। मैं तो गया काम से। ठीक है फिर, मैं जरा ये साड़ी माँ को दिखा के आ जाऊं?
शुरू हो गया तुम्हारा एग्जीबिशन। तुम औरत लोग किसी भी चीज को छुपा नहीं सकती क्या? अब साड़ी खरीदी है तो पहनकर सबको दिखाएंगे ही ना। चुपचाप घर पे बैठी रहो। मैं बस यूं गई और यूं आई, शाम तक घर आ जाऊंगी। शाम तक आएगी? तू साड़ी दिखाने अपने माँ के घर जा रही है या कपड़े सुखाने चांद पर जा रही है? स्वाति ने उसकी बात नहीं मानी और साड़ी लेकर अपनी माँ के घर चली गई। स्वाति के गांव और उसकी माँ के गांव के बीच में एक नदी थी। इस गांव से उस गांव जाने के लिए जिस पर लोगों को चलकर जाना पड़ता था। माँ! अरे स्वाति बेटा, अरे आओ आओ। आपके दामाद जी ने मेरे लिए ये साड़ी खरीदी है, बस यही दिखाने के लिए आई थी। साड़ी तो बहुत अच्छी है। अच्छा रुक जा, चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं बस निकलती हूँ। कब आई दीदी? बस अभी आई। तुम्हारे जीजाजी से मैंने बोला था कि मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगी। अरे लेकिन कैसे घर जाओगी दीदी? उस नदी पर का पुल तो टूट गया है ना? अरे वो कब टूट गया? मैं जब यहाँ आ रही थी तब तो वो बिल्कुल ठीक था। किसी का कार उस पुल पर एक्सीडेंट होकर फट गया, जिसकी वजह से सारा पुल टूट गया। अब इधर से उधर लोग कैसे आया जाया करेंगे? छोटे छोटे नाव है ना दीदी, लोग उसी पर जा रहे हैं। लेकिन अभी वहाँ बहुत लंबी लाइन है। लेकिन मैं अब क्या करूँ भाई? तुम्हारे जीजाजी बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। मैं तुम्हें एक मैजिकल घोड़ा दूंगा, उस पर बैठकर घर चली जाना। मैजिकल घोड़ा? मतलब उसके क्या पर होंगे? अरे पर नहीं, कुछ नहीं। ये मैजिकल हॉर्स कहीं पर भी चल सकता है, पानी पर भी। तो अब मैं चलती हूँ। और उस घोड़े पर बैठकर नदी पर से चलते हुए वो नदी के पार पहुंच गई। ये घोड़ा पानी पर चल सकता है, मतलब ये नदी और समंदर पर भी चल सकता है। अगर मैं इस घोड़े पर चढ़कर सारे नदी और समंदर पर घूमकर आऊं तो कितना अच्छा होगा ना। ये सब कितना सुंदर लग रहा है। ये रंग बिरंगी मछलियाँ और मेरा पानी पर से चलना, ये सब कितना अच्छा अनुभव है। अरे बाप रे, ये मछली कितना बड़ा है, कितना मस्त लग रहा है ना। लेकिन वो व्हेल उल्टा इस घोड़े को ही निकल जाना चाहते थे। ये देखकर स्वाति बहुत डर गई और उसने उस घोड़े को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। लेकिन उस व्हेल ने स्वाति का बहुत देर तक पीछा किया। हे भगवान, मुझे इस व्हेल से बचा लीजिए, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। बड़ी मुश्किल से उसने अपना पीछा उस व्हेल से छुड़ाया और अपने घर ठीक ठाक पहुंच गई। ऐसा पागलपन मैं फिर कभी अपनी जिंदगी में नहीं करूंगी बाबा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।